हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी जी, क्या हाल है? बस बढ़िया बढ़िया। और सुनाइए। वही कल तो मैं वेट कर रहा था आपके फोन का। तो समझ गया सही। कि आप बिजी हो गए होगे, मैंने कहा हम्म, चलो कोई नहीं। वही। आपको क्या लगता है ये हेल्थ वाले को फोकस करें? किसको? हेल्थ वाले को। हेल्थ वाले को? हम्म, हाँ। तो और क्या, मुझे तो सही है। मतलब देखिए, जैसे मेरा जैसे फीडबैक है और मुकुंद का फीडबैक है, तो ऐसा तो है नहीं। मतलब ये वर्कआउट तो करता ही है, नो डाउट। हाँ, ठीक है। और अगर अगली स्टेज में पकड़ा जाए ना तो फिर हम्म तो बहुत तेजी से काम करता है। और ये सिर्फ आईबीएस की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हम्म मल्टी फिर प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं किसी से मिला, उसको हम्म लो ब्लड प्रेशर था। हम्म आप पूरी दुनिया में घूम लो, लो ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं, कहीं कोई नहीं बताता। लो ब्लड प्रेशर भी 12 घंटे में खत्म हो जाता है। तो लो बीपी जैसे हो गया, डायबिटिक हो गया, और आपका आईबीएस, नहीं स्टमक। नहीं, नाम मत लो, हाँ। नाम मत लो। जितनी भी बीमारियां हैं, जो भी बीमारी होती है, एक्सीडेंट को छोड़कर सबका ट्रीटमेंट होता है। अच्छा। ओके। और सबका रूट एक ही है, और सबका अभी जैसे आपको मैं आज रिकॉर्डिंग भेजूं तो अभी एक सोरेसिस है। सोरेसिस में आपको पता है क्या होता है? हाँ, वो पहले तो वो रेड स्पॉट्स बनते हैं हाँ, स्किन में। हाँ, फिर उसके बाद अगर वो इचिंग काफी होती है। और पपड़ी लग और जाती है। हाँ, पपड़ी लग जाती है, और फिर उसी से वो और ज्यादा स्प्रेड होता है। नहीं, तो उससे और ज्यादा स्प्रेड नहीं होता है। हाँ अच्छा। हाँ। और एक्जिमा का भी आपको मालूम ही है, तो जिनको ये प्रॉब्लम होती है बॉडी पे काफी फैल जाती है, मान लो 30-40% भी, तो वो ऑलमोस्ट उनका लाइफ, सोशल लाइफ तो खत्म ही होती है ना, शादी वादी होने में भी दिक्कत होती है, और हम्म फिर वो बाहर भी नहीं निकल सकते, वो बहुत ही अजीब सा लगता है। उनका हम्म। कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है, और ये लोग लाखों रुपए खर्च करके भी ठीक नहीं कर सकते, और ये 6-7 दिन में ठीक हो जाता है। नहीं सर, ये इफेक्टिव है आपका। देखिए, नो डाउट इसमें तो मैं अपना ही फील्ड, मैं एक्चुअली सर, मैं देखिए कल मैंने आपको इसीलिए फोन किया था कि देखिए मैं अपना ही जो फीडबैक बता रहा था कि जो 7 दिन तक तो मैंने, 8 दिन तक तो मैंने खाने के साथ पानी पिया था। ठीक है। हम्म, तो वो 8 दिन मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है। लेकिन आपने मुझे पहले भी बताया था कि आपको इस बीच में जो फर्स्ट बात हुई थी हम लोगों की, तो उसमें आपने कहा था कि नहीं अभी आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है। हम्म, बट इस ड्यूरिंग द ये जो प्रोसेस है अपना, हम्म, 15 ईयर्स एंड लाइक 3 मंथ्स का, तो इसमें अप एंड डाउन भी आएंगे। ठीक है, हम्म, वेट भी लॉस होगा, ये भी होगा, लेकिन फिर वो एक बार जब आप उसको प्रॉपर कंटिन्यू कर लोगे तो फिर सही रहेगा। लेकिन सर, जैसे मेरा क्या था ना कि जब 8वें दिन फिर आपने मुझे बोला था कि ठीक है, नेक्स्ट डे जो है 1-1 घंटे में पानी पीना, हम्म, और उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट डे पानी बिल्कुल मत पीना। तो हम्म, उस 2 दिन से थोड़ा, एक तो मेरा खाने में भी टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ा गया, क्योंकि मैं 8-2-8 वाला फॉलो कर रहा था, तो वो 9-3-9 पे आ गया। एक तो साइकिल मेरी चेंज हो गई। और फिर जो जिस दिन मुझे 1-1 घंटे में पानी पीना था, वो मैं पी नहीं पाया था रेगुलर, मतलब हाँ। पर तो पर लेकिन ये डिस्कम्फर्ट बढ़ा था। डिस्कम्फर्ट सर, मतलब उस दिन से ही ना थोड़ा सा, मतलब सर में हेवीनेस हो गया, और जैसे गैस है ना, वो नीचे से मतलब पास नहीं हो रही थी। अच्छा, हम्म, उसका एक रीजन ये भी है, मैं क्योंकि मैं इसीलिए मैं फिर मैं सोचा कि वॉक एंड रेस्ट भी मैं प्रॉपर तरीके से कर भी नहीं पाया, क्योंकि थोड़ा घर में ही बहुत सारे काम हो गए थे। अभी हम्म, थोड़े वो कुछ काम हो जाते हैं तो फिर अब तो वही है, तो फिर वॉक एंड रेस्ट भी नहीं कर पाया। जैसे आज भी है, तो आज भी मैं ज्यादा नहीं कर पाया। तो सुबह कहीं जाना है, फिर कहीं जाना है, इधर कुछ काम, कभी वो काम। तो मुझे लगा कि शायद ये, और फिर एक मेरा एक रीजन ये भी है कि मैं थोड़ा ओवर ईटिंग भी कर लेता हूँ, जो आपने मुझे, और स्वीट्स का जो आपने मुझे पहले ही बोला था कि थोड़ा उस पर कंट्रोल करना। तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये है। बाकी हाँ, डकार जो मेरी आती थी, मतलब वो जो चीज है ना, वो तो मतलब हमारी कहूंगा कि वो 200% वो क्योर हो गई है। मतलब इतने दिन में ऐसा नहीं है कि डकार नहीं आती है, लेकिन वो डकार को मैं उसको वो मैं नहीं कहूंगा कि हाँ भाई ये बेसिकली जो है इसके कारण है।
और तो नॉर्मल थोड़ा बहुत दिन में 1-2 डकार आ गई तो वो ठीक है, आई अंडरस्टूड कि मतलब वो नेचुरल है। और लेकिन ये जो जहाँ तक है ये है, तो अभी भी जैसे मुझे ना थोड़ा सा मतलब ऐसे लगता है। तो इसमें से वो यही था कि पानी, खाने और वॉक एंड रेस्ट, इसमें सबसे इफेक्टिव चीज क्या है? मतलब वॉक एंड रेस्ट इज वेरी इफेक्टिव, या फिर खाने के साथ पानी लेना है ज्यादा इफेक्टिव कि पानी का टेक? क्योंकि मैं तो बस आज से बात किया, मैं तो मतलब फीडबैक में ही मतलब इतना खुश हो गया ना कि मेरी जो डकार बंद होगी पहली, तो मैं ये समझ गया हूँ कि अब धीरे धीरे करके ही होगी, क्योंकि ये 9 साल की बीमारी है, इतनी जल्दी नहीं ठीक होने वाली है। हाँ, जो आपका क्वेश्चन है ना, दोनों में से इफेक्टिव कौन सा है? देखिए, वॉक एंड रेस्ट और ये जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन पहले आपको समझा देता हूँ। आपको एग्जांपल नहीं बताया ना अभी कभी, पानी का गिलास लेके उसमें 1 चम्मच नमक डालने वाला? नहीं। ओके, देखिए, आप अगर 1 गिलास पानी लेते हैं, उसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, उस पानी को टेस्ट करते हैं और नमक ज्यादा लगता है तो कम करने के लिए पानी और डाल देंगे। करेक्ट। और ज्यादा करने के लिए नेक्स्ट टाइम अगर हम नमक पानी बनाएंगे तो पानी कम ले लेंगे, नमक उतना डालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली पानी कम ज्यादा करके नमक कम ज्यादा कर सकते हैं। दवाइयों में भी सॉल्ट्स होते हैं, कई बार हम केमिस्ट के पास जाते हैं, उसके वो नहीं होती तो बोलता है कि दूसरी दवा है जिसमें सिमिलर सॉल्ट्स हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो खेल होता है अंदर हमारी बॉडी के अंदर, वो सॉल्ट्स का होता है। ओके। अब एग्जैक्टली क्या चीज ज्यादा है क्या चीज कम है, दुनिया का कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं बता सकता, क्योंकि ब्लड इज ओनली 6 to 7% ऑफ द बॉडी वेट। ओके। डायबिटीज में आपके सेल्स में शुगर नहीं है और ब्लड में शुगर है। इसी तरीके से आपके जो अगर ब्लड में टेस्ट करा भी लिया, मान लीजिए कैल्शियम ज्यादा निकल रहा है, तो आपके सेल्स में हो सकता है कैल्शियम हो ही नहीं। तो ये रिपोर्ट्स का कोई यूज है साइंटिफिकली या नहीं, दिस इज वेरी वेरी क्वेश्चनेबल थिंग टुडे। सेकंड चीज क्या होती है कि आप कोई भी सॉल्ट देते हैं, अब वो सॉल्ट आपको कैसे रिलीफ देगा, अब वो सारी की सारी चीजों से इंटरेक्ट करेगा। मान लीजिए आपकी बॉडी में 100 वेरिएबल्स है, तो एक भी चीज को चेंज करते ही आपके 100 चेंज होंगे, ठीक है? तो दवा इसलिए इफेक्टिव नहीं रहती ज्यादातर केसेस में, क्योंकि उसको सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पर पता होता है कि ये लेने से कुछ लोगों को आराम मिल जाता है, पर वो कुछ कितने हैं। जो मैंने पढ़ा हुआ है, FDA जो होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएस का, उनका शायद कहीं पढ़ा हुआ है, मुझे ऐसा याद है कि अगर पेशेंट्स को 5% रिलीफ मिल जाता है तो वो मेडिसिन अप्रूव हो जाती है। ओके। तो जो इसकी एफिकेसी है मेडिसिन सिस्टम की, वो 5% से ज्यादा नहीं है। और जहां तक 5% के टेस्ट के बिहाफ पे मतलब पूरी अप्रूव हो जाती है, और उसी को फिर वो अप्रूव करके मतलब डॉक्टर भी सब उसको चला देते हैं। हाँ, और ये 5% भी मैनिपुलेटेड होता है, क्योंकि जो आपकी स्टडीज होती है वो सारी मैनिपुलेटेड होती है। सो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो 100 में से 2 को फायदा होता है। तो ये एक हिट एंड ट्रायल वाला सिस्टम है। अब आपको अगर बॉडी के हर मिनरल को कंट्रोल करना है तो आप ऑलमोस्ट 60% रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हो। एक दिन पानी पियो, एक दिन छोड़ दो, क्योंकि आपकी किडनी और लीवर बेसिकली हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन प्रिंसिपल पर काम करते हैं। मैं आपको पूरा अर्थ का बताता हूँ। देखो, दिन और रात होता है, रात को डिहाइड्रेट करते हैं, दिन में हाइड्रेट करते हैं। खाना पीना भी सुबह दिन में होता है, रात को नहीं होता। सो अगर उस तरीके से देखो तो दिन और रात बनाने का पर्पज भी यही था, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। अगर सर्दी गर्मी का देखो तो उसका भी पर्पज ये था, सर्दी में हम कम पानी पीते हैं, गर्मी में ज्यादा पीते हैं। तो पूरा जो अर्थ है, पूरा सिस्टम जो है यूनिवर्स, वो सिर्फ हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन पर बना हुआ है। आपको कंटिन्यूअसली अपनी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने की जरूरत है। ओके। तो ये तो हो गया आपका पानी का इम्पोर्टेंस, कि वो पानी को आपको चेंज करते रहना है बार बार। मैं आपको एक और पेशेंट का फीडबैक देता हूँ। मैंने आपको शायद असिस्टेंट कमिश्नर का जिक्र किया था बेंगलोर के। करेक्ट। तो यूजली एवरेज सजेस्ट की भाई 7 दिन बाद पानी बढ़ा लो, तो उनको भी बोला हुआ था 7 दिन बाद बढ़ा लेना। तो
उनका फीडबैक आया कि ये फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। 7 दिन बाद पानी नहीं छोड़े, उनका फीडबैक आया था उसके ऊपर। मैंने ये भी बोलता ना कि 1 हफ्ता तक तो आप पानी खाने के साथ पियो, उसके बाद कभी खाने से पहले पियो और खाने के कभी साथ में पियो, 50-50 कर लो। तो उनका हफ्ता 10 दिन के बाद जब उनको ये स्विच ओवर करना था, उनका फीडबैक है इज नॉट कंफर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर बिफोर द मील। हाँ, वही सेम मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, सुनो सुनो सुनो। तो मैंने कहा ठीक है, आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आप ऐसा करो, अभी आप खाने के साथ पानी पीने कंटिन्यू कर लो थोड़े दिन और। अच्छा। फिर करीब 20-22 दिन के बाद उनका मैसेज आया कि आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल, और मेरा जो पहले एसिडिटी वाला हाल था वो हो गया दोबारा से। दिस मैसेज वाज अराउंड 6-6:30 शाम को। तो मैंने कहा एक काम करो, अभी डिनर में जब पानी पियोगे तो खाने के साथ पीना, सॉरी खाने से पहले पीना, खाने के साथ मत पीना। 8:30-9 बजे मैसेज आ गया, आई एम नाउ कंफर्टेबल। तो वो एग्जैक्टली 7 दिन बाद हिट होता है या 10 दिन बाद हिट होता है वो पता नहीं, पर एक रफ आइडिया है कि 7 दिन बाद 1-2 बार ट्राई करके देख लो, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़े दिन और इसको कंटिन्यू कर लो, फिर वो करना है। तो इसको बार बार चेंज करना ही होता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपका फ्लूइड डिफरेंट जगह पर चेंज करते हैं। ओके। और इस तरीके से बहुत लोगों का फीडबैक है, जिस दिन पानी बढ़ाते हैं कई बार बॉडी पेन और हालत खराब हो जाती है। करेक्ट, क्योंकि सर कल क्या हुआ, मैंने ये भी नोटिस ये भी किया कि वही 2 दिन से मतलब थोड़ा सा मैं मतलब कम भी खा रहा हूँ। मतलब जो जैसे मैं 7 दिन जो खाने के साथ लेता था तो मुझे भूख ज्यादा लगती थी। इनफैक्ट मैं वॉक एंड रेस्ट भी कर लेता था तो ऐसा लगता था कि खाना मेरा एकदम डाइजेस्ट हो रहा है और वो हो गया। इस 2 दिन में ऐसा लगा जैसे पेट में ना मुझे मतलब कोई अंदर ही अंदर निचोड़, जैसे एक दिन जब मैंने पूरा ही पानी नहीं पिया, मील के साथ पानी पिया ही नहीं, उस दिन तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे लगा कि कोई स्टमक में ना मतलब कोई ऐसे करके कोई मरोड़ रहा है, कोई मरोड़ क्रैम्प्स टाइप के आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है अंदर ही अंदर, कोई मतलब कोई ब्लड को जो है ना सक कर रहा है मतलब। तो ऐसी फीलिंग मतलब थोड़ी सी कंफर्टनेस आई भी। और कल जैसे हुआ तो कल थोड़ा सा मुझे ना वही एसिडिटी टाइप की फिर से स्टार्ट हुई, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं वही पानी जो है थोड़ा सा मतलब जो 200 ml जो पानी में लेता था खाने के साथ में, तो 100 ml जो है 1 घंटा पहले और 100 ml जो है बाद में, तो वही खाने के साथ में मतलब। तो अभी मैं वैसे ही कर रहा हूँ। तो कल जो है तो कल थोड़ा मुझे एसिडिटी थोड़ा सा फील हुई थी, लेकिन फिर वो मैंने ये किया, वही मैंने यही जो आपने बताया, मैंने क्या किया, कल मैं 1 घंटा पहले वाला जो पानी वो मैं स्किप कर दिया। मैंने कहा मैं खाने के साथ ही बस लिया था, तो फिर रात में मेरा वो मतलब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। बट ये ऐसी नहीं है कि एसिडिटी मतलब जो पहले जैसी, मतलब देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, कंफर्ट डिस्कम्फर्ट होगा बट उस लेवल का नहीं होगा जो जैसा कि मतलब वो पहले जैसे था। उस लेवल का भी नहीं होगा। ये अल्टीमेटली ये आपको क्योर जल्दी करेगा। अब आप एक दूसरी चीज समझो, आपका ब्लड जो होता है बॉडी वेट का, सॉरी टोटल फ्लूइड का 10% होता है, बॉडी वेट का 6 to 7% होता है। और आपका ऑलमोस्ट 50-55% जो बॉडी वेट का होता है वो सेल्स में होता है फ्लूइड। अब ब्लड ने सेल्स को पहुंचाना है। आपने जब ये रूटीन चेंज किया ना तो इमीडिएटली क्या होता है कि आपका ब्लड तो ऑलमोस्ट लाइन पर आ जाता है 2 दिन में, परंतु उसके बाद ये सेल्स में डिलीवर कर देता है। और सेल्स में ऑलरेडी इम्बैलेंस है तो सेल वापस पानी छोड़ता है तो वो ब्लड में आता है, तो वो फिर दोबारा से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये 2-3 महीने में आपकी बॉडी की टोटल ओवरऑलिंग हो जाती है, आपके सेलुलर लेवल के ऊपर चेंज हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपका ये रूटीन अगर आप गड़बड़ भी करते हो 1-2 दिन 2-4 दिन तो दिक्कत नहीं आती है। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा ना आपका पूरा सिस्टम चेंज होता जाएगा और आप बहुत बेटर फील करोगे। आपको एक दूसरा एंगल बताता हूँ, अब बताता हूँ उसका, नहीं हाँ पानी बढ़ाने वाले का ही। देखिए आप जब एक्सरसाइज करते हैं, आप मान लो पुशअप कर रहे हो, तो आपके मसल्स क्या हो रहे हैं, एक बार कंप्रेस हो रहे हैं और एक बार रिलैक्स हो रहे हैं। इस रिलैक्सेशन और कंप्रेशन के अंदर उसमें ब्लड सप्लाई होता है। करेक्ट। अब अगर आप रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो लंबे टाइम के लिए, तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी एक्सरसाइज नहीं हो रही, रादर वो स्ट्रेस में आ रहे हैं। अगर हार्ट है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो हार्ट के बारे में बोलते हैं ना कि अगर रनिंग करते हैं तो हार्ट बेटर हो जाता है, ऐसा नहीं होता।
एक्चुअली हार्ट इज ऑल्सो मसल, और उस मसल को भी ब्लड सप्लाई चाहिए। जब आप रनिंग कर रहे हो तो प्रायोरिटी इज गिवन टू योर लिम्ब, आपके हाथ और पैरों को सप्लाई हो रही है, हाथ भी हिलते हैं भागते हुए और बाकी बॉडी भी हिलती है, तो आपकी प्रायोरिटी वो होती है, जो हार्ट के अपने मसल्स की ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। ओके। तो अब क्या होता है कि जब आप हाइड्रेशन करते हैं, पानी अच्छे से पीते हैं, तो आपके वाइटल ऑर्गन्स भी सेल्स हैं, उनके अंदर भी फ्लूइड बढ़ जाता है, और उसके बाद जब हम डिहाइड्रेट करते हैं नेक्स्ट डे तो वहां से निकल जाता है। तो ये जो हम पुशअप्स कर रहे हैं, तो ये लिम्स की एक्सरसाइज हो रही है, एक बार कंप्रेस हो रहे हैं, एक बार रिलैक्स हो रहे हैं। अब हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन यही काम आपके वाइटल ऑर्गन्स के साथ करता है, जो कि अदरवाइज नहीं होता। तो जैसे ही आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करते हैं, तो एक दिन आपको बॉडी पेन भी होगा, वो फ्लूइड एक्सप्रेस हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके आपका जो इंटरचेंज होता है, ब्लड का काम है सेल्स में डिलीवर करना, सेल्स वापस छोड़ते हैं, जो कि सेल्स के बीच में मेटाबॉलिक वेस्ट भी हो सकता है, तो वहां पर थोड़ा सा थ्योरेटिकली कंफ्यूजन है बट अदरवाइज ये जितना इजीली इंटरचेंज होगा उतना स्टेबल रहेगी बॉडी। होता क्या है, धीरे धीरे करके हमारा सेल्स में तो जाने लगता है, वापिस नहीं आता, वो इम्बैलेंस क्रिएट रहता है। अब ये समझो कि क्रिटिकल पेशेंट भी जो होते हैं, बहुत क्रिटिकल पेशेंट है, वो भी 70 to 80% रिकवर कर जाते हैं विद इन 48 आवर्स। अच्छा, अब बात आती है इसकी वॉक इन रेस्ट की। वॉक इन रेस्ट का कनेक्शन है आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के ऊपर। वो क्या होता है कि आप जब वॉक करते हो तो आपकी बॉडी 1 कैलोरी पर मिनट 5 कैलोरी पर मिनट यूज करती है। जब आप रेस्ट करते हो तो आपकी बॉडी सिर्फ 1 कैलोरी यूज करती है पर मिनट की। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ये जो 4 कैलोरी है ये कहाँ से आती है उस समय, जब आप लेटे हुए हो, उठ के आपने चलना शुरू किया, तो बॉडी को अब 4 कैलोरी एक्स्ट्रा सप्लाई करनी है आपको पर मिनट। ये कहाँ से आएगी? आपने जो खाना खाया है उसका प्रोसेस तो वही है, वो तो अपने प्रोसेस से आपके सेल्स में डिलीवर होगा। और ये मेरा जो गेस था, जो मैंने और भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए हुए इसके ऊपर, और मेरे हिसाब से इस साल वो 100% सर्टेन, जब आप 5 मिनट वॉक करते हो तो उस समय आपके सेल्स ये एक्स्ट्रा कैलोरी जनरेट करने के लिए फ्लूइड छोड़ देते हैं। सेल्स में 65% फ्लूइड होता है टोटल फ्लूइड का। तो वो सेल्स एक्स्ट्रा फ्लूइड जब छोड़ देते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सेल में बढ़ जाता है, तो सेल उसी न्यूट्रिशन से, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ गया, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। क्योंकि जो पेट में है, इंटेस्टाइन्स में है, उसको तो पहुंचते हुए भी टाइम लगेगा काफी। तो जो इमीडिएट सोर्स होता है वो आपके सेल्स होते हैं कि वो फ्लूइड्स को छोड़ते हैं। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट क्या किया हुआ है, इसके ऊपर पानी को छोड़कर वॉक इन रेस्ट किया 16-18 घंटे कंटिन्यूअसली मतलब 5 मिनट चले, 5 मिनट लेटे, फिर 5 मिनट चले, 5 मिनट, ऐसे करके कंटिन्यूस किया। तो ये देखा कि पानी तो वॉक इन रेस्ट शुरू करने के 6-8 घंटे पहले बंद कर दिया था, पर इस पीरियड में 16 घंटे में हर घंटे के इंटरवल पर 5 मिनट यूरिन आ रहा था। फिर इसके अलावा कुछ और पेशेंट्स हैं जिनके साथ जैसे लीवर का एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पेट में पानी भरने लगता है और उसको किसी भी दवा से वो निकलता नहीं है। उसको अल्टीमेटली एक सुआ इंजेक्शन होता है बड़ा वाला, वो डाल के निकाला जाता है और 3-3, 4-4, 5-5 लीटर पानी निकलता है पेट से, इतना ज्यादा होता है वो। और वो कंडीशन लीवर की लास्ट स्टेज की कंडीशन होती है, उसमें पेशेंट 2-1 साल में 50% मर जाते हैं। उस पेशेंट्स का भी इलाज इसी से होता है, महीने भर में वो बिल्कुल ठीक होता है बिना किसी दवा के। और उस पेशेंट का एक पेशेंट 4 साल पहले ठीक किया था, वो अभी भी पूरी तरीके से हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। ही वाज अबाउट 68 और 69 ईयर ओल्ड, 4 ईयर, तो अभी 72 के करीब हो गया। ओके। तो ये पानी रिलीज करने वाला जो है, क्योंकि फ्लूइड इम्बैलेंस होता है, तो सबसे पहले तो हमें सेल्स में अगर ज्यादा पानी है उसको रिलीज कराना है। तो वॉक इन रेस्ट सबसे ज्यादा इमीडिएटली, कई बार क्या होता है कि अब किसी को बताते हैं तो ये पूरा मेडिकल साइंस का अगेंस्ट होता है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता उसको। अब अगर किसी को 12 घंटे के लिए कुछ बोलो कि आपको रिजल्ट 24 घंटे बाद मिलता है, तो यूजली वो भूल भी जाता है, 24 घंटे छोड़ देता है। तो जब कभी इस तरीके से लगता है ना कि ये पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा या करेगा नहीं इसको ट्राई, तो फिर उसको ये भी बोल देते हैं कि हर 15 मिनट में अभी शुरू कर दो, 2 घंटे तक कंटिन्यूस वॉक इन रेस्ट कर लो, तो 2 घंटे में भी रिलीफ मिल जाता है।
शुरू के टाइम में आप उसको ज्यादा पुश कर सकते हो वॉकर रेस्ट को, शुरू के 2-3 घंटे के लिए, सो दैट उसका रिजल्ट इमीडिएट मिल जाए 2 घंटे में। नहीं, ये वॉक एंड रेस्ट भी वेरी इफेक्टिव सर, क्योंकि मैं ये तो खुद में मैंने ऑब्जर्व किया ना कि मतलब अगर मैं 12 या 15 मतलब 12 का प्रॉपर मतलब इसे हर आवर्स में करता हूँ प्रॉपर एकदम, मतलब 3 मॉर्निंग में, 3 आफ्टर डिनर, तो 6 तो मेरे ये हो गया। बाकी दिन में जो है मैंने 6 और कर लिए, मतलब आफ्टर ब्रेकफास्ट टू लेकर के मतलब डिनर तक, पहले तक। तो वो क्या है ना, मतलब गैस नहीं फॉर्म होने देता है, मतलब मैं तो खैर अपना ही बता रहा हूँ गैस का ही। और नो डाउट वो ये चीजें होती ही हैं, क्योंकि वो क्या ना फिर इमीडिएटली वो नीचे से फिर वो गैस जो है ना वो फॉर्म होने लगती है, तो वो ऊपर नहीं चढ़ती है। तो ये चीज है। और फिर एक चीज मैंने ये नोटिस किया कि ये जब खाने के साथ जब पानी लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार एक अच्छा सा ना, मतलब एक फीलिंग आती है, और ऐसा लगता है कि यार बिना ड्रिंक किए हुए ही जो ना एक हल्का सा एक नशा टाइप सा आता है, तो उससे नींद भी बड़ी अच्छी आती है। मतलब नहीं, जनरली क्या होता था कि हम बेड पे गए तो फिर फोन देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, ये नहीं आ रही है, तो अल्टीमेटली हम फोन देख रहे हैं तो फिर और नींद नहीं जाएगी, पहली बात तो ये भी एक है। लेकिन ये प्रोसेस करने के बाद, जैसे मैं डिनर किया, आधे घंटे की गैप के बाद फिर मैं सोचा कि चलो वॉक एंड रेस्ट करो 5 मिनट जो है, और उसके बाद फिर मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि यार फोन वोन छोड़ो, अच्छी नींद आ रही है, साउंड स्लीप आ रही है। क्योंकि क्या, जब मैंने ये स्टार्टिंग किया था ना, मतलब वो पहले वीक में ही, तो मुझे तो मतलब ऐसा लगता था कि यार ऐसा लग रहा है मैंने कुछ क्या मतलब चढ़ा बढ़ा ली है क्या, दारू वारू पी ली है क्या, मतलब ऐसा लगा। तो वो फीलिंग भी मतलब ऐसे आती है। अब मैं दारू का बताता हूँ कनेक्शन क्या है। देखिए, जितने भी लोग एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको उस स्पोर्ट्स की एडिक्शन होती है, और वो एडिक्शन वही होती है जो दारू से होती है। वो लोग अगर खेलने नहीं जाएंगे तो उनका बॉडी पेन शुरू हो जाएगा, वाटर रिटेंशन शुरू हो जाएगा, इरिटेशन होने लगेगी। यही चीज दारू पीने के साथ होती है। अब इसमें अगर आप कनेक्शन देखोगे तो दारू भी डिहाइड्रेट करती है और स्पोर्ट्स भी डिहाइड्रेट करते हैं। करेक्ट। तो ये सेम टू सेम होता है। तो एक्सरसाइज का उतना ही फायदा है जितना दारू का है। दारू का भी फायदा नहीं है, एक्सरसाइज का भी फायदा नहीं है। अब आप डिहाइड्रेट कर रहे हो तो इसलिए हल्का सा नशा होता है। हाँ, वो वही चीज है, वही करेक्ट। दारू छोड़ने के लिए सबसे इफेक्टिव चीज है, अगर बंदा कोऑपरेट कर रहा है तो आराम से दारू छोड़ के उतना ही एंजॉय कर सकता है जितना दारू से करता है। नहीं सर, ये मैं तो बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था, मतलब मैं खैर अब तो नहीं ड्रिंक करता, लेकिन मैं कॉलेज में था तो जैसे बर्थडे होता था तो बियर, तो वो मैं तो वैसे भी खैर नहीं पीता था, मतलब कभी कदार जैसे एक बार मतलब हो गया किसी के बर्थडे, फोर्स कर रहा है कोई, तो वो 1-2 बार जैसे हुआ था, तो वही मुझे लगा कि यार ये मुझे उस टाइप की फीलिंग ही आ रही थी। तो मैंने सोचा कि यार ये सर का नशा अच्छा है, ये पानी पियो, खाना खाओ और आराम से नशा आनंद लो, कोई कुछ नहीं है। और नो डाउट मतलब वो हील तो करेगी। तो ये बट इसमें यही है ना कि थोड़ा पेशेंस चाहिए लोगों को। तो वो अब ऐसा नहीं है, देखो सर इफेक्टिव तो है नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब चीजें क्या होती हैं, वही सर मैं ये कह रहा था ना कि मतलब ठीक है, अब इसको हमको ना मतलब चैनलाइज करना चाहिए, मतलब वी शुड चैनलाइज दिस थिंग। और ये जब इफेक्टिव है इतना वो है, तो इसमें अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कुछ लग नहीं रहा है भाई, आपकी एक हैबिट है, एक हैबिचुअल लाइफ स्टाइल है। तो अगर आप ये फॉलो करते हो लॉन्ग रन में, तो यू विल बी हेल्दी पर्सन। तो कौन नहीं रहना चाहता है, तो जब रहना चाहते हो तो फिर करो। अच्छा सर, एक चीज मैं ये भी आपको बताना चाह रहा था, जब से आपने मुझे एडमिन में ऐड किया ना उस ग्रुप में, तो मुझे रैंडम जो है ना 2-3 लोगों के ना व्हाट्सएप, मतलब उस दिन से मतलब मुझे 2-3 लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आए, और लोगों ने मुझसे पूछा कि आप ले चुकी हो क्या इनका फीडबैक। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ और मुझे तो बहुत आराम है। तो मैंने तो कोई बोलता है कि मुझे भी जो है IBS का है और डायरिया वाला वो है। तो मैंने कहा यार बिल्कुल, फिर करो, बात करो उनसे, क्या है,
500 रुपए में यार तुम अगर ठीक हो रहे हो तो तुमको मतलब, अरे नहीं भी अगर तुम ठीक हो रहे हो तो यार पहली बात तो ये कि तुम एक बार दे के ट्राई तो करो। और तुमको ना मैंने इनफैक्ट ये तक कहा, मैंने कहा कोई सामने वाला बंदा तुमसे ये कह रहा है कि भाई तुम्हें कोई दवाई नहीं लेनी, पानी लेना है, खाना लेना है और टहलना है, आराम करना है लेट के। तो इतना करने में भी मैंने 2 लोग थे उनको बड़ा कन्विंस किया, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं शायद मे बी वेदर दे हैव कॉल्ड यू और नॉट, क्योंकि अगर वो कॉल करते तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करता। लेकिन चक्कर क्या है ना, लोग बाग भी आजकल ये इंडिया में थोड़ा मेंटेलिटी लोगों की है ही है, फ्री में जैसे जो चीज मिल जाती है ना तो उसको तो पहली बात तो वो फॉलो ही नहीं करते हैं। नहीं कोई बात नहीं, इन ग्रुप्स में बहुत से लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली बहुत ही लो है, जिनको मतलब आप ये सोचो 10,000 रुपए भी मंथली नहीं है इनकी इनकम, बहुत से लोग ऐसे भी हैं। और उन लोगों से पैसे नहीं आते तो कोई गम ही नहीं है। द ओनली थिंग है कि अगर ये चीज स्प्रेड होती है, इसमें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बहुत से इफ्स एंड बट्स है, बहुत से लोग इसको भी प्रॉपरली याद रख के ढंग से नहीं कर पाते एंड दे कीप कमिंग बैक। और अगर ना भी एक करे तो भी अगर ये स्प्रेड हो गया एक बारी तो फिर इनकम की किसी भी एंगल से कमी नहीं रहेगी। देखिए अगर मान लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लेट्स से 25 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो उसकी 1 से 2 लाख रुपए इनकम तो कहीं नहीं गई। करेक्ट। अब मेरे पास सब्जेक्ट इतने हैं, स्टॉक मार्केट को छोड़कर, फाइनेंस को छोड़कर, एजुकेशन को लेकर, मतलब बहुत से सब्जेक्ट है, एंडलेस सब्जेक्ट है। अब 25 लाख सब्सक्राइबर के साथ में आप कोई भी नया ऐड करना हो सब्जेक्ट तो 1 मिनट में ऐड कर सकते हैं। दूसरा चैनल बनाना है तो दूसरा चैनल बना लो, आपका कोई इंटरेस्ट है तो उसका चैनल मतलब आपके प्रमोट कर दिया 10 दिन में, हफ्ते में, तो आपका चैनल चल जाएगा महीने 2 महीने में। तो बेसिकली क्या है कि जो फाइट है ना वो फर्स्ट फ्यू लैक्स की है। हाँ करेक्ट। उसके बाद तो करोड़ों में भी पहुंचते हुए टाइम नहीं लगेगा। तो सर ये जैसे मैं भी यही सोच रहा था कि पहले जो है ना, पहले तो फर्स्ट वी नीड टू एक हम लोगों को एक्सपैंड करना है जो अपना एग्जिस्टिंग वाला ये प्लेटफॉर्म है 1 crore 1 disease। तो वंस विल गेट द ऑडियंस ना, और ऑब्वियसली जब वो बेनिफिटेड होंगे नो डाउट लोग, तो फिर उसके बाद ना मतलब कुछ भी हम करेंगे लाइक एज यू मेंशन ना, तो वो फिर ज्यादा सही रहेगा। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी आपके अप्रॉक्स लाइक 4,000 सब्सक्राइबर्स ही है, 4,500 हाँ। तो ये चीज को नो डाउट मतलब उसको, और साथ में मुझे तो ये भी लगता है ना कि जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना तो सबको मैं अपने फ्रेंड को भी बोलूंगा कि भाई सर का चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लो। ओके मैं आपको दूसरा एक और चीज बताता हूँ। देखो आपने देखा होगा कि मेरे जो वीडियोस हैं वो बहुत बोरिंग है। हाँ वो दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज वो, लेकिन उसके लिए भी आपने रीजन मुझे बोला है बिकॉज यू आर ए नोन पर्सन। ठीक है, आप अभी अपना नहीं, उसके अलावा दूसरी बात कर रहा हूँ, अदरवाइज भी अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं है, आपको काम का भी मिल जाता है तो एक तो ह्यूमन टच नहीं है। दूसरा एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट तो ये है कि जो दूसरा आदमी है वो भी क्वेश्चनिंग कर रहा है, वो अपने डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, तो जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे कवर हो जाते हैं उसमें। परंतु फिर भी एक अगर उसको टच देना है तो क्या कर सकते हैं कि जैसे जूम मीटिंग या कोई वो कर लिया, वीडियो कॉल कर ली, उस वीडियो कॉल में उसको डिस्कस कर लिया, एक टॉपिक को अच्छे से क्वेश्चनिंग कर ली, 2 या 3 लोग बैठ गए उसमें और उसमें हर पॉइंट को कवर करके पहले तो उसको वीडियो बनाने से पहले उसको कवर कर लें। और उसका मेरा ये प्रोग्राम है कि अब उसको एक्सटेंसिव वे में मार्केट किया जाए पैसे लगाकर। अगर इसको डायबिटीज को एक्सटेंसिव तरीके से मार्केट कर दें तो मतलब इट विल नॉट टेक मच टाइम। मतलब इंस्टेड ऑफ मेकिंग टू मेनी वीडियोस ना, मेरा फोकस है महीने में अगर 2 भी बनाओ ना, 2 के ऊपर 1 लाख रुपए लगा दो, अपने आप से 10-20 लाख सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ मैनुअली भी लोगों को वो 2-2 करने के लिए, कहने के लिए, वो भी बड़ा ही कम्बरसम चीज है। तो बहुत से रास्ते हैं और उन रास्तों में ना एक थोड़ा सा टीम होती है, 4-5 लोग अगर हो जाए। मैंने ना मुकुंद से भी बात की थी, तो मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा कि देखो जब तुम्हारा जब थोड़ा सा भी फीडबैक अच्छा लगे ना तो फिर तुम बताना और 2 लोगों को भी ऐड करना। तो चक्कर क्या है ना, अब मैं आपको देखिए बताता हूँ, होता क्या है कि ये प्रोसेस
है तो एकदम नॉर्मल सिंपल सही, ठीक है। वो उसने मुझे बोला कि अब देखो, वो बोला कि मैं डेफिनेटली बिल्कुल करूंगा, लेकिन चक्कर क्या है ना कि अब मुझे अपना करना है वेट गेन। तो अब अगर मैं किसी को बोलता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, तो वो अभी उसका अभी जैसे आपने उसको बोला ही है कि राइट कि वेट गेन अभी नहीं होगा, अभी पहले आपका वेट लॉस होगा, फिर उसके बाद जो है फिर वो मतलब 2-3 महीने के बाद फिर वो आपका वेट गेन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। जब वो बॉडी आपकी प्रॉपर रिदम में आ जाएगी देन इट विल स्टार्ट गेनिंग वेट, तो वो चीज होगा। तो अब चक्कर क्या है ना, वो फिर 2-3 महीने का जो इंटू 2 वाला जो कंसेप्ट है वो आदमी तभी करेगा जब उसको रिजल्ट आएंगे। मैं आपको बताता हूँ, उसको वही इंसिस्ट करना है कि वो इमिटेट करे, उसका भी टाइमलाइन डालना पड़ेगा, उसको भी हाफ प्रोग्राम ही बताना पड़ेगा कि आप पानी खाने के साथ पियो, बाकी बाद में बताएंगे कि 2 पेशेंट दे दोगे। वही चीज है, वही मेरा भी कहना है कि हमको भी जैसे है ना सर, जैसे अब जो प्रॉपर नॉर्मल जो डॉक्टर करता है, क्योंकि अगर हम हर चीज ऑनेस्टली सब चीज करेंगे ना तो वो होगा नहीं। तो क्योंकि जैसे जैसे डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाओ, वो क्या करेगा, अच्छा वो ये टेस्ट लिख देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, वो बताएगा कुछ नहीं, वो बताएगा भी तो वो ऐसी बातें बता देगा कि वो आदमी को समझ में नहीं आएगा। बट हाँ ठीक है, उसने पेशेंट ने पैसे दिए हैं तो ठीक है, वो बोलेगा अच्छा 15 दिन की दवाई खाओ, फिर आप जाओगे उसके पास, फिर से वो ये 15 दिन की दवाई चला देगा, फिर वो करोगे वो। अब जब इस तरह करते करते जब 4-5 महीने हो जाते हैं, फिर पेशेंट को लगता है कि यार मैं खा ही रहा हूँ, यही दवाई खा रहा हूँ, कब तक खाना है। जब आप डॉक्टर से पूछोगे तो फिर बोलेंगे नहीं यार अब ये तो ना अब आपको खानी ही पड़ेगी और ये आपकी प्रॉब्लम है, ऐसे वैसे ये चीज है। तब जा करके फिर पेशेंट जो है ना फिर वो सोचता है कि अरे यार ये तो बोल रहा है खाने के लिए, फिर वो कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट होता है। तो ऐसे करके ना अभी जो जितने भी हम मतलब जो पेशेंट हैं, तो पहले से जो नहीं होता कि एक एडहेसिव ले करके, और वो एडहेसिव वाला हमारा क्या है, यही वॉक एंड रेस्ट हो गया, और अपना ये आपका वाटर इनटेक वाला है कि कितना लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, ये चीज। तो इससे बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, नो डाउट, और वो मिलता भी, क्योंकि आपने जो उस दिन वो लेडी का जो भेजा था मुझे रिकॉर्डिंग, मैं वही सुन रहा था। तो मैंने कहा कि बताओ, उसका लड़का भी फॉलो करता था, उसके हस्बैंड का जो बीपी की दवाई बंद हो गई, और फिर वो अपनी बेटी के लिए वो कर रही थी, राइट। तो जो आपने गोरखपुर की जो लेडी ने आपने जो, हाँ, तो वही चीज है। तो मैंने कहा जब बेनिफिट हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर आदमी फिर वो इंस्टेंटली फिर वो करेगा, नो डाउट, ऐसा नहीं है। अब ये है कि नहीं करते, उसके बावजूद नहीं करते, उसकी डॉक्टर को तो प्रॉब्लम हो रही है, ना करने की वजह से हो रही है। अब ये उसको एक्सक्यूज ये देते हैं कि वो बाहर है, कुछ भी है, लोग केयरलेस हो जाते हैं। जब तक हेल्थ अच्छी होती है तो काफी केयरलेस होते हैं। मैं आपको इस लेडी का एक और कॉल आई थी, उसके बाद पता नहीं सेकंड कॉल नहीं भेजी ना मैंने आपको, सेकंड कॉल भेजी थी। हाँ, एक और अब मेरा कंसेप्ट है, मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने लिंक्डइन पर भी हूँ मैं, उस पर लिंक्डइन पे भी 2 अकाउंट है, तो दोनों अकाउंट में मिला के 30-35 हजार कनेक्शन है। अच्छा। तो लिंक्डइन में एक ग्रुप बनाया हुआ है, वन क्योर फॉर ऑल डिसीज प्रैक्टिशनर्स। उस पे भी करीब 100 से ऊपर लोग हैं, शायद 110-120 होंगे। उसका कंसेप्ट क्या था कि धीरे धीरे करके ना ये जो कॉल अटेंड करने का काम है ये डेलीगेट कर देंगे, दूसरों को दे देंगे। एक सेकंड। और हमारा काम क्या रह जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग। मान लीजिए हमारे पास 1000 लोग हो जाते हैं ये करने वाले, क्योंकि कॉल तो हमारी लिमिटेशन है 10-20 से ज्यादा कॉल अटेंड नहीं कर सकते पर डे के। करेक्ट, हाँ एग्जैक्टली। अब अगर हमारे पास 1000 लोग होते हैं, 10 कॉल के हिसाब से 10,000 वो हो गए कॉल्स अटेंड करने की पावर। अब अगर ये जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, इनको एक एक कॉल के 500 रुपए मिलने लगे, और सब्सिक्वेंट कॉल फ्री भी कर दे, तो जो फीडबैक कॉल्स है 20-25 वो भी अटेंड कर लेंगे पर डे। हाँ। तो 500 रुपए पर डे के हिसाब से अगर नए पेशेंट आ रहे हैं तो इनके 5000 रुपए हो गए रोज के। तो ट्रांसलेट इनटू 1.5 लाख रुपीज। तो इसमें बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एसोसिएट होना चाहेंगे क्योंकि पैसे अच्छे हैं। और अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में 10-20 लाख रुपए लगाकर इतनी कॉल्स जनरेट कर पाए और इनसे इनकी अर्निंग का 10% ले लिया जाए, तो अगर किसी को रील में 1 लाख भी इनकम होती है तो उसका 10% 10,000 हो गया। और अगर हमारे पास जैसे 1000 लोग होते हैं तो मल्टीप्लाई कर लो, करीब 1 करोड़ रुपए हो गया पर मंथ।
और ऑन टॉप ऑफ दैट जो बाकी के रिसोर्सेज मतलब पैदा होने लगते हैं इससे वो अलग है। ठीक है, और ये 1000 भी इंडिया के लिए कम है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन को देखा है तो 10,000 या 1 लाख लोग भी ऐसे रखे जा सकते हैं। अब दूसरा काम क्या है कि एक टीम बना दिया जाए 8-10 लोगों की। इस टीम का काम क्या होगा कि जितने भी कॉल्स हम किसी को भी देंगे उसकी सबकी रिकॉर्डिंग देनी पड़ेगी सबको, और वो रिकॉर्डिंग कुछ लोग वीडियो में कन्वर्ट करके डेटाबेस में डालते जाएंगे। फिर ये पूरा आईसीएमआर वगैरह जो पूरा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये जितना भी स्टडीज होती है पूरी साइंस अपने अंडर आ जाएगी, क्योंकि हमारी स्टडीज को, हमारे इस एविडेंस को फिर कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। और जिस समय आप यूट्यूब के ऊपर 10,000 20,000 वीडियो रोज डालोगे तो यूल बी नंबर 1। मतलब फिर तो आपको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता ना। फिर उसके क्या है कि दूसरा एक चैनल बनाकर एक कटी चटी गिनी चुनी 25-30 वीडियो बना दी विच आर एसेंशियल काइंड ऑफ थिंग, जो पूरा एक्सप्लेन कर दें, तो उनका ही व्यूज इतने आ जाएंगे, मिलियंस और बिलियंस रोज के आ जाएंगे। और सबसे मेन चीज है कि पूरी की पूरी चीज को कंट्रोल करना। तो एक कंसेप्ट वो भी है कि वो वाला एंगल को भी करना है, और एक बिजनेस चल जाए उसके बाद तो 500 बिजनेस चल जाते हैं। आप व्हीकल इंश्योरेंस में है तो आप इतने नहीं करेक्ट एक व्हीकल में 2-3 हजार रुपए कमीशन होता है। तो ये तो है सर, नो डाउट, वो चीज तो है, बट वही है कि अभी इसको किस उसमें करना है, यही चीज मतलब आप बताइए, सजेस्ट करिए तो फिर वैसे ही किया जाए। मेरा एक व्यू तो ये बन रहा था कि एक एक्सटेंसिवली हफ्ता 10 दिन लगा के सिर्फ एक ही वीडियो बनाया जाए, बहुत अच्छा पावरफुल बनाया जाए। मेरे पास डायबिटीज के इतने सारे एंगल्स हैं, जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो घंटा 2 घंटा 3 घंटे की वीडियो बन सकता है वो। और उसमें एक मतलब अलग अलग एंगल्स है, अलग अलग तरीके हैं बताने के। और अगर वो डायबिटीज वाले को प्रमोट करने का मेरा मूड बन रहा है, क्योंकि डायबिटीज तो बड़ी कॉमन सी चीज है आज की डेट में। और उसको प्रमोट करने का दूसरा रीजन ये है कि जब आदमी कई साल तक दवा लेता रहता है तो फिर उसका ठीक होना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट हो जाता है। अगर उसको हम अर्ली स्टेजेस में ही हिट कर दे, हर आदमी के पास ये वीडियो पहुंच जाए, फिर तो मतलब ही नहीं है किसी डायबिटीज हो जाए। जिसके घर में डायबिटीज है उसको टारगेट किया जाए, और टारगेट करने के डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो किया जाता है। तो अगर वो एक बार हम डायबिटीज को कंट्रोल करिए ना कि भाई बंदा डायबिटीज है घर में, फिर भी चीनी नहीं खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, पर कोई डर नहीं है। और अगर डायबिटीज नहीं होगा तो बाकी बीमारियां भी नहीं होंगी। तो एक मैं सोच रहा था डायबिटीज के ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया जाए, 1 या 2 सीरीज में बनाकर उसको सम अप कर दिया जाए, हर क्वेश्चन को उसमें कवर कर लिया जाए। ठीक है सर, ठीक है। उस पर मैं डायबिटीज में कोरा के ऊपर ऑलमोस्ट 2-3 साल के लिए नंबर 3 नंबर 4 पर रह चुका हूँ। अच्छा, पहले मोस्ट व्यू डाइटर में आता था ना। और मैं एक हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन के बारे में भी नंबर 1 पोजीशन पर था काफी लंबे टाइम के लिए। उस समय कोई कंपनी है हिंदुस्तान करके कुछ है शायद, जो ये बनाती है वॉश बेसिन वगैरह टाइप से। तो देवर कमिंग हिंदवेयर करके था शायद, एंड देवर कमिंग इन फॉर आरओ एक्वागार्ड वगैरह अपना लाना चाहते थे मार्केटिंग में। तो उनके मार्केटिंग का जो भी जिन्होंने उनको जिसको एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग का काम दिया होता, दे गॉट इन टच विद मी इसको स्पॉन्सर करने के लिए। प्रॉब्लम वही आती है कि दे ओवर ट्राइंग टू गेट द इम्पोर्टेंस पानी को, कि पानी पीना चाहिए, साफ पीना चाहिए, पर हमारे इसमें साफ सफाई का कोई रोल ही नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली दे हायर समबडी एल्स, और वो जिसको हायर करते हैं फिर वो अपने आंसर देते हैं, वही आंसर कॉपी पेस्ट करना होता है, जो कि मैं नहीं कर सकता। तो इसके दूसरे एंगल भी होता है। कोरा के ऊपर मेरी बीच में, मैं अभी तो मैं रेगुलर भी नहीं हूँ, कोरा के ऊपर बहुत अच्छी स्टैंडिंग थी। आपको मालूम है कोरा का चेंजेस लेटेस्ट क्या है? कोरा का क्या सर? कोरा का पता ना आपको? सोशल नेटवर्क साइट है QUORA, कभी यूज नहीं किया आपने? नहीं। कोरा इज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। इसमें टॉपिक के हिसाब से होता है। मान लीजिए आपको पाइथन आता है, पाइथन पर लिखना चाहते हो आंसर, तो एनीबॉडी हु हैज गॉट क्वेश्चंस ऑन पाइथन तो वो आपके पास आते रहते हैं। अच्छा, तो उनके पास राइटर्स का लिस्ट होता है, टॉपिक्स की लिस्ट होती है और क्वेश्चंस होते हैं। तो अर्लियर ये इस पे कोई भी पेमेंट नहीं था, कोई भी मनी नहीं था।
अभी दे हैव अलाउड एवरीबडी टू मेक स्पेसिस. मेरे पास अभी 62 स्पेसिस है. And almost 90 to 95% of the earning is for the writers. They just come in ना. तो अभी राइटर्स को जो ये प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए बहुत 90% मतलब आपको पता है यूट्यूब भी 50-55% ही देता है और गूगल भी 50-55% देता है. सो द स्कोप इन फ्यूचर फॉर कोरा इज ऑल्सो ह्यूज. क्योंकि इतने पैसे दे रहे हैं. और इनका फॉर्मेट क्या है कि अब ये भी शुरू है. तो अभी तो मेरा किसी में भी $1 भी नहीं हुआ. किसी में 0.43 है, एक में शायद 0.2 समथिंग है. तो बट उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि स्टार्टिंग होती है तो इसमें 2 प्रोग्राम है. एक तो कोरा प्लस है. कोरा प्लस में क्या होगा कि आपने उसकी सब्सक्रिप्शन दे दी ईयरली तो आप सबके आंसर पढ़ सकते हो. और एक है दूसरा स्पेस ऑनर जो डिसाइड करता है स्पेस की मेंबरशिप कि जैसे हमने IBS का एक स्पेस बनाया है तो उसकी मेंबरशिप है. तो वो मेंबरशिप का 95% मिलता है. तो अभी लोग यूजली पे नहीं कर रहे क्योंकि इतने सालों से फ्री में यूज कर रहे थे. तो नोबडी लाइक्स टू पे. और फिर सारा का सारा भी अभी कमर्शियलाइज नहीं किया. देयर इज स्टिल मिक्स मैच. दोनों चल रहा है. फ्री वाला भी चल रहा है और ये पेमेंट वाला भी चल रहा है. तो मैं अब अपने स्पेसिस कुछ तो मैं मोनेटाइज कर चुका हूँ. तो वो भी एक लंबा स्कोप बन जाता है. अभी तक तो फ्री में मिल रहा था लोगों को तो दे वर नॉट रियली दैट केयरफुल या पर्टिकुलर. अब मुझे लग रहा है कि उसके बाद में थोड़ा सा मेंबरशिप भी क्लियर ले रहे हैं और वो भी किसी भी समय एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है. तो लिंक्डइन है, कोरा है, वेबसाइट है, यूट्यूब है. तो ये 4-5 फॉर्मेट. और लिंक्डइन पर हमारा स्टेटस एक तरीके से अच्छा है क्योंकि हमारे 30,000 फॉलोअर्स है. अच्छा. हाँ तो लिंक्डइन फिर ज्यादा बेटर है सर. फिर उसको नहीं लिंक्डइन है तो सिर्फ फॉलोअर्स इतने पर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते. फिर वहां पर भी लोग साइंटिस्ट वो बैठे हो जाती है आर्ग्यूमेंट्स उनसे भी. नहीं चक्कर क्या ना दैट इज ना प्रोफेशनल एक वो तो प्लेटफॉर्म है. अब वहाँ पे बेसिकली लिंक्डइन में फिर जनरली आदमी ऑब्वियसली बात है. हाँ वो वही चक्कर है. तो कोरा ही बेटर रहेगा. और कोरा एंड यूट्यूब सर आई वुड सजेस्ट कि मतलब आप इस पे ही ज्यादा मतलब ये करने का सही रहेगा, बेटर रहेगा. कोरा का अभी कुछ मैंने एडवर्टाइजिंग करने की कोशिश करी थी स्पॉन्सर करने की. वो हुआ नहीं. आई डोंट नो व्हाई. क्या प्रॉब्लम आ रही थी. तो अगर स्पॉन्सरशिप या एडवर्टाइज करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे ज्यादा स्कोप इसका लगता है यूट्यूब का. वो मल्टीप्लाई बहुत तेजी से होता है. शेयर बड़े आराम से हो जाते हैं. फिर वीडियो फॉर्मेट है. कोरा के अंदर यूजली टेक्स्ट फॉर्मेट है. फॉर्मेट है. करेक्ट. तो वो थोड़ी सी दिक्कत होती है. लिंक्डइन पर तो इसलिए वो ज्यादा रिस्पॉन्स आता नहीं है. कभी कभी तो आ जाते हैं 5-10 हजार व्यूज आते एक किसी पोस्ट पर हमेशा नहीं आते. नहीं मुझे तो सर वही मुझे ये लग रहा है ना कि YouTube इज बेटर. क्योंकि क्या ना YouTube वो वही है जो अपने बोला टेक्स्ट फॉर्मेट में ना जनरली कोई नहीं पढ़ता. जैसे मैं भी हूँ. जैसे मैं भी कुछ चीज देखता हूँ ना. अब पढ़ना ही है तो वो पढ़ना और फिर उसको समझना. तो वो इतनी जल्दी आदमी ना उस चीज को डाइजेस्ट नहीं करता रादर देन कि वीडियो ऑडियो फॉर्मेट जो होता है ना. तो ये जैसे लाइक अभी जैसे मुझे क्या लग रहा है जैसे अभी आपका ये जो फीडबैक वाला सेशन है मतलब जो आप जो डालते हो अपने यूट्यूब में तो दैट इज गुड थिंग. ऑडियो ही क्लिप डालते हो ठीक है. लेकिन अगर लेट्स सपोज आप अगर किसी भी जो पेशेंट है जैसे आप ठीक है भाई कि आप उसमें एक डिस्क्लेमर भी दे दो कि इफ यू वांट टू गेट अ रियल फीडबैक फ्रॉम द पेशेंट यू कैन जस्ट कनेक्ट विद देम. बट उसके लिए आप पेशेंट से पूछ लो कि भाई आप जो है फीडबैक देने के लिए रेडी हो कि नहीं हो. तो जनरली क्या होता है जैसे मुझे ही है जैसे आपने मुझे उस ग्रुप में एडमिन डाला मोमेंट आई क्लेम कि हाँ भाई मेरा तो ये रिकवर हो गया मुझे एटलीस्ट मुझे काफी आराम है. तो वो आदमी फिर क्या है ना वो पूछेगा और फिर क्या है फिर मैं बताऊं इसमें मैं बताऊं जितने भी ग्रुप्स है ना IBS वगैरह के सारे ग्रुप्स हैं दवाई बेचने वालों के. इसमें से ऑलमोस्ट 1/4 तो दवाई बेचने वाले हैं. वो मुझे भी लग गया क्योंकि क्या हुआ ना इसमें एक दूसरे के एजेंट भी है जो दूसरे को सपोर्ट करते हैं. 4 लोग होंगे जो एक आदमी के कनेक्शन मतलब 4 भी नहीं बहुत से लोग ऑलमोस्ट 10-15 लोग होते हैं जो इन्हीं के बंदे होते हैं जो इन्हीं से एसोसिएटेड होते हैं इन सम फॉर्म और अदर. वो फिर जो होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं. और
क्या कहते हैं, ये ग्रुप्स में जो बाकी लोग हैं ना, वो बहुत ही बदबू खोज खोज के उनको ऐड करते हैं। नहीं सर, मैं क्या है ना, मैं देखिए, मैं एक चीज है, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ठीक है, एंड शी इज रनिंग इन मेडिकल, एक अपना वहाँ पे अपना वो, तो वो करंटली दे आर रिसाइडिंग इन शिमला। तो अब क्या है, जैसे मेरा नेटवर्क हो गया, ठीक है, आपका अपना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है ही है, ठीक, मेरे फ्रेंड का नेटवर्क हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक जो मुझे वही है कि हम लोग प्रॉपर एक तो टीम बनाए, ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे YouTube है, तो YouTube को भी जैसे आपने बोला कि डायबिटिक है, तो उस पर भी हमको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जो है हमको प्रॉपर मतलब विद थॉरो, मतलब एक लेकर के एक उस पर जो है ना वीडियो कंटेंट डाल दें, बस बताना, उसमें नॉलेज उतनी देना है बस कि क्या है, क्योंकि आप अगर देखोगे, लाइक सपोज आप जनरल भी देखते हो, तो जनरली आदमी क्या करता है, वो यही बताता है जो 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 आपने अपने वेबसाइट में डाल रखा है ना प्रोसेस, ये करो ये करो ये करो, तो वही ठीक है। बाकी क्योंकि अगर सारा चीज आपने उस वीडियो में डाल दिया तो फिर आपसे आदमी बात क्यों करेगा वो समझ रहे हैं? तो यहाँ तो आदमी फ्री में डालने वाला है। नहीं, फ्री वाला भी तो है, वो वाला भी ठीक है। आजकल आपको यूट्यूब का भी पता है कि कुछ चैनल जिन्होंने आप उसको नहीं मोनेटाइज कर सकते हैं, तो जब तक कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, ही विल नॉट गेट एनीथिंग। हाँ, तो वो वही चीज है। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि जैसे पहली बात तो ये कि हम अपना कंटेंट एक तो अच्छा प्रिपेयर करेंगे, देन उसके बाद फिर ये है कि हम जो है इसको जो फीडबैक वाला जो आप डालते हो, तो उसमें ये है कि आप इसमें जेन्युइन डालो भी, क्योंकि जैसा नहीं है, लोग परेशान बहुत हैं, लोग काफी ज्यादा हैं, और ऐसा नहीं है कि एक दो चैनल है। जैसे जैसे मैं कैसे आपसे जुड़ा, हाउ आई कनेक्टेड विद यू। अब सीधी सी बात है, मैं कोई जनरल कोई वीडियो देख रहा था, आईबीएस का ही किसी का देख रहा था, उसके मैंने किसी का कमेंट सेक्शन पढ़ा, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, मैं किसी की वीडियो फॉलो नहीं करता, ऐसे कि ब्लाइंडली मैंने आई जस्ट वॉच द वीडियो और ठीक है, मैं आई ब्लाइंडली फॉलो दैट थिंग कि हाँ भाई ये दवाई खा लो, ये कर लो। जैसे अब मैं आपको अपना रूटीन बता रहा हूँ, मैंने जैसे मैं पहले क्या करता था कि किसी ने मुझे रामदेव की कुछ मेडिसिन बताई, तो मैं उसको भी किया आयुर्वेद में, तो उसमें मुझे पहले से पता था कि ये कुछ फायदा नहीं करेगा, तो ये चीज है। फिर दूसरे मेरे ऑफिस का ही कलीग है, उसने भी बोला कि मुझे भी आईबीएस था, और फिर मैं जो है जिम में स्टार्ट करने लगा, तो अब बेटर है। तो उसने मुझे क्या, मैं ये सोचा कि यार मैं जिम में तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि जिम में क्या है, वो मसल बन जाती हैं एक बार, फिर वो सब चीजें होती है, उसमें भी मुझे उतना वो नहीं था। तो उसने फिर मुझे वीडियोस भेजे वर्कआउट के। अब वो एक 45 सेकंड्स के कॉन्टिन्यूसली आपको वर्कआउट करना 10 मिनट ही करना है, लेकिन ये रहता है कि एक्सटेंसिव वर्कआउट। तो वो वर्कआउट मैंने किया, तो वो इतना ज्यादा मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे फायदा मिला, लेकिन फिर उसके बाद वो चीजें और एग्रीवेट हो गई हैं, तो उसके बाद से मुझे समझ में आ गया कि यार ये चीजें ना वर्कआउट नहीं कर रही मेरे केस में। तो ऐसे ही मैं ऐसे करके ना जनरल मेरा ये हैबिट हो गया था, रूटीन हो गया था कि भाई देखूं आईबीएस का कैसे क्या है कैसा है। तो वो किसी ने समहाउ, जैसे मैं ही हूँ, अब मुझे फायदा मिल रहा है, तो मैं किसी भी आयुर्वेदिक वाले चैनल या फिर जिन लोगों में सब्सक्राइब किया है, कोई भी आईबीएस के हैं, उसमें जा करके आपको बस प्रमोट ही करना है भाई, आपको कमेंट ही तो डालना है ना कि भाई हाँ ठीक है। तो उस बंदे का मुझे कंसेप्ट बहुत सही लगा कि कोई आपका पेशेंट रहा होगा, उसने डाला होगा कि भाई, है ना। तो वो क्या है कि अगर उसमें से 10 में से अगर मान लीजिए 10 आदमी देखा, 10 में से एक भी कन्वर्ट हो गया, तो एनीवे मतलब हमारे लिए तो नंबर, हम सब देखिए, एवरीथिंग इज अ नंबर गेम, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे कुछ भी हो, मनी हो, कुछ भी हो। तो वो अगर एक्सपोनेंशियली अगर राइज कर रहे हैं, तो दैट इज गुड फॉर अस। तो ये चीज एक हो गया। तो ये दूसरा काम ये करूं मैं अपने जो फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये बोलूं मैसेज देकर कि भैया तुम दूसरे उसमें सिमिलर चैनल्स में जाओ, सिमिलर टॉपिक पर, और उसमें कमेंट डालो। ये सर मतलब जो आपके जेन्युइन, जो मतलब आपको लगता है ना कि आपके मतलब अभी आपका बेस कितना है, मतलब डेटा बेस कितना है, मतलब रफली फिगर, मतलब आप मुझे बताओ। मतलब अभी आपका 1500 आप पेशेंट्स होंगे, मतलब जो कि लगभग आपने 100-200 बहुत डेडिकेटेड होंगे।
एग्जैक्ट, ठीक है। तो अगर आप 1500 में भी आप लोगों को आप एक बार ये मैसेज करते हो कि भाई ठीक है आप मुझे ये इसको प्रमोट करो, अगर आपको इफ यू जेन्युइनली फील कि हाँ ये वर्कआउट कर रहा है मेरा, तो कर, और नो डाउट इतना आदमी करेगा यार। अब यार आप में ठीक कर रहे हो तो आदमी इतना भी ना करे तो फिर तो नहीं, उसको मैसेज भी देते हैं जो उसको डालना है, उसको मैसेज देता है, उसको कॉपी पेस्ट मारना है बस। और एक ही करना है, ये नहीं करना है कि फिर ज्यादा करना है कि मतलब फिर, क्योंकि क्या होता है ना फिर जब आप ज्यादा करते हो ना, तो जैसे एक प्लैनेट आयुर्वेदा करके एक है, ये यूट्यूब में सब आ जाते हैं। तो ये क्या करता है ना, कि कोई भी वीडियो होगा ना, किसी का भी आईबीएस से रिलेटेड होगा या कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड होगा, वो यही बोल देगा कि अरे मैं मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैंने प्लैनेट आयुर्वेदा को दिखाया और बहुत आराम मिला। फिर किसी ने पूछा कि अच्छा अपना नंबर दे दो, वो बस बंद हो गया। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप पकड़िए बंदे कम ही, आप डालिए, नो डाउट आप बेशक आपने 15,000 जो लोग हैं उनको सबको बोलिए, लेकिन उस 15,000 में कम से कम ऐसे लोग जो रखिए कि कोई आपकी हेल्प जेन्युइनली, मतलब उसको स्प्रेड करने में आपकी हेल्प करे, ठीक है। अगर इनकेस कोई आदमी पूछता है, कमेंट में भी पूछता है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जैसे कोई भी आदमी है वो पूछेगा कि भाई ये है कि नहीं करना। अब जैसे मेरा ही केस है, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे ही फिर एक वीडियो देखने के बाद फिर वो नेचुरोपैथी, किसी ने बोला कि यार मेरी नाभि खिसक जाती होगी, तो फिर मैं नाभि वाले के पास गया, तो उसमें भी आराम मिला, लेकिन फिर बाद में चीजें वो हो गई। तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व की कि जब मैं वॉक एंड रेस्ट करता हूँ ना, तो वो अपने आप ही जो है ना मसल्स और ये पेट की, वो अपने आप ही स्पेस अपने आप ही वो बनाती हैं जगह, और इसी के हिसाब से ना फिर भूख भी पड़ती है। तो वो चीज मैंने जब ऑब्जर्व की ना, तो मैंने कहा कि यार ये नाभि वाभि का भी कुछ नहीं है। मतलब जब से मैंने आपका ही अगर मैं प्रोटोकॉल फॉलो करता रहूं रेगुलरली, तो ये फिर नो डाउट ये इट वुड बी अ गुड हिट। तो ये चीज है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि पहला चीज तो सर अब यही है कि जितने भी चैनल्स हैं, जहां भी आपको आईबीएस के वीडियोस दिखते हैं, उसमें आपको ये प्रमोट करना है कि भाई ठीक है, एटलीस्ट यू शुड विजिट वंस। अब अगर आपका चैनल, पहली बात, अगर जैसे मान लीजिए आपका चैनल तो 2015 से चल रहा है, मैंने यही चीज नोटिस किया, और मैंने ये देखा कि यार 2015 से चल रहा है, तो व्हाट इज द रीजन कि भाई ये जो है मुझे पहले क्यों नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज है। तो उसको प्रमोट करने के लिए फर्स्ट थिंग कि जनरली क्या होता है ना, आदमी वीडियो भी देखता है प्लस कमेंट सेक्शन बहुत देखता है। ये कमेंट की सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। कमेंट कुछ 4-5 लोग हैं जो रेगुलर करते हैं, वो 4-5 लोग तो इतने डेडिकेटेड थे कि रात के 2 बजे भी मैं वीडियो डालूंगा तो सुबह तक वो भी उसके ऊपर भी कमेंट आ जाता था। नहीं, तो आप उसमें कुछ मत करिए। जैसे उस बंदे ने जिसने भी किया था, जिसके थ्रू मैं आया, एक बार क्या होता है ना, जैसे कहावत है कि मंदिर है, मंदिर में अपने भक्त को अपने पास भगवान को बुलाना है, बस अपने भक्त को अपने पास दरबार में लाना है। तो भाई अब जब लाना है तो उसको वो एक बार आ जाएगा, जब वो फॉलो करने लगेगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी सबसे बड़ी बॉटलनेक क्या आ रही है? हाँ, मेरी सबसे बड़ी बॉटलनेक है कि मेरे पास डिग्री नहीं है कोई। अच्छा। और ये सबसे बड़ी बॉटलनेक इस सेंस में है कि मैं गूगल के ऊपर एडसेंस में एडवर्टाइज नहीं कर सकता। द मोमेंट आई गो देयर मेरे एडवर्टाइजमेंट डिसअलाउ हो जाते हैं। आई वाज विलिंग टू स्पेंड मनी। अच्छा। तो मैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए मैं सोचा हुआ था कि लाखों रुपए लगा देते, सो दैट जो मिलने सब्सक्राइबर्स एक बार मिल जाए और फिर उसके बाद स्पीड अपने आप पकड़ लेता है। अगर आज की डेट में 2-4 लाख सब्सक्राइबर हो जाए ना, तो फिर देयर नो एंड, बिकॉज ये जेन्युइन भी है। तो नहीं सर, मैं ये कहूँगा आप कि एक मिनट, आपका जो बता रहे थे ना आयुर्वेद वाले कोई कॉन्टेक्ट, हाँ, डॉक्टर, तो उनसे बात करो। अगर उनको ज्वाइंट करना है तो फिर उनके साथ ज्वाइंट वीडियो बनाकर तो वो डालने करेंगे यूट्यूब पर, उसको प्रमोट कर देंगे, ठीक है, पैसे लगा देंगे, उसमें देखेंगे क्या होता है। हाँ। नहीं ठीक है सर, नो डाउट वो ये भी, लेकिन मैं तो सर ये सजेस्ट करूंगा ना कि अभी चीजें जो हमारे हाथ में है, हमको वो करना चाहिए। वो तो ठीक है, नो डाउट। तो अभी तो क्या है कि जैसे आपका जो चैनल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, और कोई भी आदमी जेन्युइन होगा ना, तो वो एक बार देखेगा और ट्राई करेगा। अब वो देखिए डिपेंड भी करता है पेशेंट, जैसे आपने बोला ना कि एजेंट्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैनल के वो सब हैं, इन्होंने तो अपनी पूरी टीम हायर कर रखी है, तो उनका तो पूरा एकदम सिस्टम है, पूरा उनका मार्केट स्ट्रेटजी से वो पूरा काम कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग। लेकिन
और इसमें एक है कि हम लोग हैं, जैसे लोग हैं कि जनरल लोग हैं, मतलब प्रॉपर लोग हैं। लेकिन आप एक चीज ये भी समझिए कि जब आदमी का वो क्या होता है ना, टाइम लेता है, इट विल टेक टाइम, बट अल्टीमेटली एंड एंड जो लॉन्ग रन पे जो है ना सस्टेन वही करता है। अब आप देखिए आय रामदेव का, ठीक है, रामदेव के अगर आदमी वहां पे जाता है वो ठीक उसी समय के लिए होता है, उसके बाद फिर वो खत्म। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड का, तो मैं अब उससे देखिए कल मैं बात करूंगा, उसके यहाँ आयुर्वेद में मतलब और उसकी वाइफ की काफी मतलब ठीक है, मतलब दिन में जो है 2-4 पेशेंट आ ही जाते हैं। तो मैं एक तो आपका चैनल जो है ना उनको ये जो प्रोसेस है, पहले तो कल मैं खुद अपने फ्रेंड को, मैं इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैं आपसे बात करना था मुझे भी यही चीज के लिए। तो ऐसे करके जो उसके पेशेंट्स आ रहे हैं, भाई तुम अपनी आप दवाई भी चलाओ। भाई आयुर्वेद में आप ये समझ लो ना कि घास फूस ही है, समझो बात को, ठीक। आप घास फूस खाते रहो, साथ में ये इसको जो है ना हम लाइफ स्टाइल ऐसे प्रमोट करेंगे, क्योंकि ठीक है, अगर अब मैं ये बोलूं कि भाई तुमको मेरे इस प्रोटोकॉल से, इस पैटर्न से, लाइफ स्टाइल के साथ में आपको जो है एलोपैथिक दवाई भी खानी है, तो वो नो डाउट वो कहीं ना कहीं पे वो हार्म करेंगे बिना मतलब के लिए। तो किसी जैसे अब वो मेरा नहीं ये मत सोचिए आयुर्वेद भी उतना हार्म करता है। नहीं सर, वो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आयुर्वेद में और एलोपैथी में कोई फर्क नहीं है, इट्स डिफरेंट पैकेजिंग ओनली, डिफरेंट नाम दिए। वो है सर, नो डाउट, मैं मानता हूँ कि चलिए है, बिल्कुल है, वो भी डिफरेंट पैकेज है, ठीक है, लेकिन उसके फिर भी अब जैसे हल्दी है, जीरा है, अश्वगंधा है, ये है। सर आप मेरी बात मानो, इसमें एक्चुअली में वही कंटेंट होते हैं। देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ अपने तरीके से, ठीक है। मान लीजिए आपको कहीं पर जैसे उसमें सजेस्ट किया था मूली का पानी पीने के लिए जॉन्डिस वगैरह में पीने में। अब वैसे तो जॉन्डिस की कोई दवा नहीं है, पर वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब अगर वो मूली के वो रिकमेंडेड है आयुर्वेद में, तो वो मूली के रस में, जूस में क्या क्या कंटेंट्स है, क्या क्या केमिकल्स है, क्या क्या मिनरल्स है, उसको निकालेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि कौन से मिनरल से ज्यादा फायदा होता है। तो वो अपनी टेबलेट जो बनाएंगे उसमें वो कंसंट्रेशन वाली चीज होगी, वो एक एक्सक्लूसिव चीज होगी। आयुर्वेद वालों का कहना है कि हम क्योंकि पूरी मूली का रस दे रहे हैं, तो इट इज इजियर टू एसिमुलेट इन द बॉडी। एसिमुलेशन का मतलब क्या है कि आपको बेसिकली आप कोई भी चीज लेंगे वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगी, बॉडी डिस्कार्ड कर देगी। तो मूली के साथ रस का जब ले रहे हैं तो उसमें दूसरी चीजें भी है जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं, विच इज अगेन नॉट करेक्ट। तो बेसिकली आप सप्लीमेंट ले रहे हो और ये मूली का ले रहे हो, तो इसमें भी डिस्प्रोपोर्शनेट होता ही होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारा कंसेप्ट क्या है कि पानी जो होता है, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, वो अपने आप से बैलेंस करता है। तो बेसिकली आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले डॉक्टर था किसी में कोरापुर। तो अभी कोरोना में सबसे ज्यादा क्या चला था, ये एलोवेरा वगैरह, एलोवेरा जूस वगैरह खूब लोग पी रहे थे। ही सेड कि एलोवेरा जो लोग ले रहे हैं ना, दिस इज वेरी डेडली। कारण क्या है कि एलोवेरा इज नथिंग बट अ स्टेरॉइड। हम वो कहता है, हम जब देते हैं किसी को मेडिसिन, उसका वेट, हाइट और सब कुछ देख के देते हैं कि कितना तक सेफ है। तो एलोवेरा तो ये सोच के कि भाई इसमें कोई हार्मफुल ही नहीं है, वो घटाघट लोग ले लेते हैं, वो एक्सेसिव हो जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा इरिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो ये जो कंसेप्ट है ना कि झाड़ को मतलब ऐसी है बेकार, वो कुछ नहीं है, उसके अंदर वही इंपॉर्टेंट चीजें तो एलोपैथी में यूज की जाती है। और ये लोग इसलिए डिस्क्लोज नहीं करते इस चीज को, क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि यार इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। तो बेसिकली ये छुपा छुपी वाला गेम है, ये इसीलिए ओपनली एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं आते। देखिए नो डाउट वो भी चीज, देखिए आप जो बोल रहे हैं ना, वो ऑब्वियस सी बात है कि मैं भी अगर मैं 10 दिन अगर काढ़ा पीऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं पे जाकर के मेरी बॉडी को कुछ न कुछ वो हिट करेगा, राइट। मेरे पास पेशेंट्स है जिन्होंने कोरोना के चक्कर में काढ़ा वाड़ा शुरू किया। एक 10 साल का 11 साल का बच्चा टाइप 1 डायबिटीज हो गया। एक दूसरी लेडी है, वो अभी भी कॉल करती है, 2 साल हो गए उसको, 2.5 साल। शी ऑल्सो सेड कि मैंने काढ़ा सुबह शाम पीना शुरू कर दिया, उसकी वजह से उसकी एसिडिटी हो गई और कुछ उसका बाकी एसिडिटी वगैरह जनरली ठीक है। शी इज ऑल्सो डूइंग इट ऑलमोस्ट, वो भी बहुत अच्छे से करती है। उसने इनफैक्ट 3-4 अपने फैमिली मेंबर्स को भी बताया और उनको अलग अलग प्रॉब्लम थी। तो उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पा रही, इसने इतना काढ़ा पी लिया है।
मतलब 100% रिलीफ वाली बात को वो नहीं आ रही उसकी अभी भी। कड़ाई समथिंग, ये जो मेडिसिन वगैरह ना, दीज आर समथिंग जो कि आपकी बॉडी को बिल्कुल पत्थर बना सकती है, वो रिस्पॉन्सिव ही नहीं रहती है। तो ये जो स्टेरॉइड होते हैं, अगर ज्यादा ओवर ले लो तो बिल्कुल ही डेड कर देते हैं उस पोर्शन को। स्टेरॉइड इज नथिंग बट अ वे टू रिड्यूस टारगेटेड फ्लूइड फ्रॉम सम पर्टिकुलर प्लेस। जैसे आपका ये रिंग बॉम्ब्स वगैरह होते हैं थाइज में, इनर साइड में, तो उसमें स्टेरॉइड यूज होते हैं, और वो स्टेरॉइड भी इतने ज्यादा होते हैं, उसमें जो पर्चा निकलता है ना, इट सेज कि अगर इसका एक्सेस यूज करोगे 10-15 दिन से ज्यादा यूज करोगे तो आपका इम्पोर्टेंसी का डर है इसमें। तो ये सारी चीजें, चाहे वो तेल हो, काढ़ा हो, कुछ ना हो, हर चीज का साइड इफेक्ट है। तो नहीं, तब भी सर ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में देखिए सर, देखिए 2 चीजें हैं इसमें। वो अब जैसे क्या है ना कि हमको अपनी रीच बढ़ानी है एकदम प्रॉपर, एकदम मतलब चैनल के थ्रू, मतलब विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट और ये कुछ करके सब्सक्रिप्शन ले करके। भाई जैसे जनरली क्या होता है, जैसे आप गूगल के पास जाओगे, या ऑब्वियसली बात है यूट्यूब तो गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो उसमें क्या होगा भाई, आप सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ जाएंगे, बट ऑब्वियसली वो दे विल बी नॉट डमी सब्सक्राइबर, राइट। तो वो चीज है। तो बेटर ये है कि इनिशियली जैसे मेरा जो थॉट प्रोसेस था कि भाई हमको समहाउ कैसे भी करना है, तो मैंने अपने नेटवर्क में बताया, उनके पेशेंट्स आते ही हैं नो डाउट, तो वो मैं उनको यही चीज बोलूंगा कि भाई आप एकदम हल्की फुल्की दवाई जो है अपने पेशेंट्स को दो, और मेन चीज है इस पे फोकस करो। भाई आपका भी बिजनेस है, आपको भी अपने पैसे, आप तो अपना नो डाउट आप तो चार्ज कर ही रहे हो अपने पेशेंट से, आप अपना उधर चार्ज करो, बाकी इधर जो है एक साइड में जो है डेलीगेट कर दो कि हाँ भाई आप जो है लाइफ स्टाइल के लिए एक बार इनसे भी बात कर लीजिए। मैं आपको एक बार ना सहारनपुर से एक बंदे का फोन आया था, ये डेंटल सर्जन, तो इसे कि उसमें मैं ना कोरा के ऊपर ऑलमोस्ट मैं 4-5 साल के लिए माउथ अल्सर्स के ऊपर नंबर 1 पोजीशन पर रहा हूँ। माउथ अल्सर के ऊपर मैं नंबर 1 पोजीशन, और मतलब नंबर 2 पर भी नहीं आता था, मैं नंबर 1 पर ही रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम। और ही कॉल मी एंड उसे 1-2 बार डिस्कस किया, ही सेड कि मैं एक काम करूंगा, हम जेल वेल तो देते ही हैं, और जेल का जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें बंदा 5-7 दिन में ठीक होता है, 1 दिन में नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है, तुम जल दोगे तो साथ में उसको देखो पानी का बोल देना कि पानी कितना पीना है, तो लेट्स सी, क्योंकि माउथ अल्सर्स के केस में अगर आप पानी बंद कर देते हो ना किसी का, तो 12 घंटे में ठीक हो जाता है। अच्छा। तो उसने वो किया, जल दिया, साथ में बोल दिया पानी को कम करने के लिए, और वो अगले दिन ठीक हो गया। नहीं तो वही में है सर, वो थोड़ा ना मिक्स कंसेप्ट में चलेंगे ना, तो फिर हमारी रीच भी बढ़ेगी, और हमको साथ में ये भी बोलना है, मतलब मैं उनको ये भी बोलूंगा कि भाई जितने भी हैं, जैसे मैंने मुकुंद को मैं बोलूंगा कि भाई तुम पहले तो सर का वो ऐड करो, और उसके बाद, क्योंकि सर ऐसे नो डाउट अब आज की डेट में क्या ना, बीमारियां इतनी है लोगों के हर घर में, मेरे ही घर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही इधर बीमार हूँ, मेरी मदर है उनको भी थोड़ी बीमारी रहती है, मतलब ठीक है उनको आर्थराइटिस रहता है, ये मेरे अंकल है। अब चक्कर क्या है कि मेरे अंकल हैं वो तो डायबिटिक पेशेंट है ही है, और उनका भी काफी मतलब वैसा ही है, तो अभी मैं उनको भी बताऊंगा, वो भी आपसे बात करेंगे। तो ये ऐसे करके ना सर चैनल ये हिट तो होगा नो डाउट, अब ऐसा नहीं है, बट हाँ ये है कि थोड़ा डेडिकेशन देना पड़ेगा, तो ऐसे करके ये हो जाएगा। बाकी मीन टाइम सर आप ये चीज करो, अपने जितने भी जो आपके जो फॉलोअर्स हैं एटलीस्ट उनको ये बोलो, जो भी मतलब जिस टाइम पे भी फ्री है, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी फ्री नहीं होता है, अगर वो दिन भर में बैठ के यूट्यूब में पिक्चर देख लेगा, पिक्चर देखेगा, वो करेगा, तो क्योंकि वो ठीक हो गया है, तो उसका दिमाग नहीं जा रहा होगा, वो पिक्चर देखने लगेगा। लेकिन आप उसको बोलिए कि आप जो भी आप जिस प्रॉब्लम से, जो भी आप इलनेस से आप जो क्योर हुए हो, ठीक है, जो भी आपको फीडबैक मिला है, उस चैनल पे जाओ, ठीक है, उस पे कमेंट में जाकर के भाई आपको देखना है कि प्लीज विजिट दिस चैनल एंड देयर इज ओनली वन क्योर फॉर ऑल द डिजीज, दैट्स इट, सिंपल, बस, और कुछ नहीं, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट पे ही चल रहा है, बस हो गया। चलो आप बहुत हेल्प करने की कोशिश